हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। गाइज आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 2.1 को करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने साइन कोस टेन के सभी के वैल्यू मैंने डिग्री में बताए हैं। उससे आपने अगर कर लिया होगा तो ये वाला आपको आसानी होगा एक्सरसाइज करने में। और उसमें डोमेन रेंज को भी मैंने बताया है, तो आप उसे जाकर पहले देख लो, फिर इस एक्सरसाइज को करेंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया है फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो गाइज इसे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान रखना है। तो गाइज पहले ये ग्राफ को आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। ओके, तो ये x होता है, ये x डैश, ये y, ये y डैश। ओके गाइज, और उसके बाद इसमें ऑल साइन पॉजिटिव होते हैं। ओके, ऑल पॉजिटिव। और इसमें साइन एंड कोसेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं। ओके, और उसका जितने भी होते हैं कोस, टेन, कोट, ये सब निगेटिव होते हैं इसमें। ओके, और इसमें टेन थीटा और कोट थीटा ये इसमें पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव। उसका सेक थीटा और कोस थीटा ये इसमें पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव। यानी गाइज फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है गाइज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ओके, ये क्वाड्रेंट हो गया, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलिए आगे क्वेश्चंस को करते हैं। तो गाइज हमें क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2। तो गाइज इसे पहले लेट कर लेना है। लेट साइन इनवर्स -1/2, इसे आप y मान सकते हो या x मान सकते हो। चलो x मानते हैं पहले। ओके, इसे x y कुछ भी मान सकते हो। तो साइन इनवर्स को कैसे लिखेंगे गाइज, मैंने आपको बताया था, इसे 1/sin, तो ये साइन इनवर्स हो गया यानी। ओके, उसके बाद -1/2 ये दिया हुआ है गाइज इक्वल टू x। ओके, उसके बाद साइन ये इधर चला जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन x इक्वल टू -1/2। ओके, आप समझ रहे हो ना, मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद साइन x इक्वल टू, अब ये बताओ आप गाइज की माइनस यानी 1/2 कब होती है साइन की वैल्यू। तो मैंने बताया था आपको 30 डिग्री में 1/2 होती है। तो 30 डिग्री कितना होगी गाइज, π/6, π/6 इक्वल टू 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री में साइन x की वैल्यू 1/2 होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है -1/2, तो यहाँ पे -π/6। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपका तो आंसर हो गया। लेकिन गाइज अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे तो आपको यहाँ पे फुल नंबर्स नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ पे 1.5 नंबर मिलेंगे और हाफ मार्क्स कट जाएंगे। तो गाइज इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है। तो गाइज हमें तो रेंज पता है कि साइन की रेंज क्या होती है, मैंने आपको बताया था डोमेन रेंज। साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 टू π/2। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ये आपको हमेशा हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। वी नो डैट द रेंज of the principal value of sin inverse is -π/2 to π/2। तो गाइज आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ये लिख देते हो। ओके, तो यानी साइन -π/6 इक्वल टू -1/2 डैट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ -π/6। तो गाइज इस तरीके से आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे जब तक आप ये नहीं लिखोगे डेफिनेशन। तो आपको यहाँ पे रेंज पता है, इसलिए आपको रेंज को यहाँ पे दर्शाना होगा यानी शो करना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। गाइज फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। लेकिन गाइज आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, कोस थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसकी वैल्यू अगर आपको निगेटिव में आएगी तो आपको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस कोस थीटा की वैल्यू जब भी आएगी नेगेटिव में तो उसको चेंज करना पड़ेगा, पाई माइनस, आपको जो भी वैल्यू आती है उसमें पाई माइनस करना पड़ेगा। ओके, सेक थीटा क्या होता है गाइस, ये भी 1/cos थीटा, आपको इस तरह से ध्यान में रख सकते हो। और कोट थीटा क्या होता है गाइस, कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो गाइस इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि कोस थीटा जिसमें आता हो तो उसमें आपको साइन अगर निगेटिव में आता है तो उसे चेंज करना पड़ेगा। गाइस चलिए अब सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिया हुआ है कोस इनवर्स √3/2। ओके गाइस, तो चलिए इसे बनाते हैं। लेट कोस इनवर्स √3/2 इक्वल टू, इस बार इसे y मानते हैं। ओके, पिछले क्वेश्चन में हमने x माना था, इसमें y मान रहे हैं। ओके, तो y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2 ये दिया हुआ है आपको। ओके, तो आप y इक्वल टू 1/cos √3/2, पहले कोस इनवर्स को मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, उसके बाद कोस y इक्वल टू √3/2
अब गाइज ये बताओ √3/2 कब आती है कोस में, तो ये भी आपकी 30 डिग्री में आती है। ओके, तो कोस π/6 गाइज यहाँ पर तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे इसकी आपको रेंज पता है, तो रेंज आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है वी नो डेट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज 0 to π। क्या होता है गाइज इसकी रेंज 0 to π। ओके, तो चूंकि cos π/6 इक्वल टू √3/2 द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2।